कि कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है, ये पूरे वार्ड को आया है ये बात, कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है उन लोगों के वजह से जो लोग यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, नशावर चीजें बेच रहे हैं। किसी के घर में घुस जाया जा रहा है और घुसकर वो लड़की का हाथ पकड़ के उसके बाप को बोला जा रहा है कि ये लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे लोग जो यहाँ पर नशेबाजी का घोड़ा धंधा चला रहे हैं, नौजवानों को नशे की तरफ रागिब कर रहे हैं, नौजवानों को परेशान कर रहे हैं और ना जाने किस तरीके की जुए आंकड़े और क्या क्या चला रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मोहल्ले के जिम्मेदार और मोहल्ले के नौजवान एक हो गए, या तो बुराई को छोड़ दो या तो मोहल्ले को छोड़ दो। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मेरा नाम अखलाक शाह इकबाल शाह है और बफज़्ल ताला कम से कम अपने मोहल्ले में मैं तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, पर फिर भी अपनी बातों का आगाज करने से पहले मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। इसका मकसद शोशेबाजी नहीं बल्कि उन लोगों तक पैगाम पहुँचाना है जिनके लिए मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, जो घरों में बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। उनके लिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि कुछ शरपसंद अनासिर गरीब आवाम को बेजा तकलीफ दे रहे हैं, पर अगर उन्हें कोई अपनी टक्कर का मिल जाए तो वो उसके मामलात में पड़ने से डर जाते हैं। पर यही मामला अगर कोई गरीब आवाम का हो, किसी अकेले बच्चे का हो, तो वह अनासिर रात के अंधेरों में घरों के अंदर घुसने में भी डर नहीं रहे। चलिए अपनी बातों का बाकायदगी से आगाज करते हुए हम और आप यहाँ पर क्यों जमा हुए, इन बातों के मकासद पे मैं थोड़ी रोशनी डाल दूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई महीनों से हमारे मोहल्ले की जो हवा है, हमारे इलाके की जो हवा है, वो मुकम्मल तौर से नासाज है। नासाज का मतलब होता है बीमार है। वो बीमारी क्या है? हमारे मोहल्ले में आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई बैतुल खलाए, जहाँ पे गरीब आवाम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आती है, वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर ग्रुप बंदी की शक्ल में जमा होने लगे और ये लोग न सिर्फ वहाँ जमा हो रहे हैं बल्कि अकेले लोगों को देखकर उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, उनके जेब से पैसे मोबाइल छीनना, नशावरी करना, मोहल्ले के दूसरे नौजवानों को नशे की तरफ रागिब करना और इसके अलावा हमारी माँ बहनों को छेड़ने जैसे संगीन अपराध कर रहे हैं। और इस पर हम और हमारे मोहल्ले वाले और हमारे इलाके वाले कई दिनों से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वक्त की ज़रूरत थी कि हमें मोहल्ले के जिम्मेदारों के साथ, मोहल्ले के नौजवानों के साथ मिलकर ये महसूस हुआ कि हमें ऐसे शरपसंद अनासिर के सामने सीना तान के खड़ा होना है, दीवार बनना है, ताकि ये फिर कभी किसी मोहल्ले के गरीब बच्चे को, किसी गरीब बच्ची को छेड़ने की हिम्मत ना कर सके। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ बैठे हैं मेरे लिए। हम जब साथ में हैं तो दुनिया की कोई बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मकसद है साथ में जमा होना। मोहल्ले के हालात से आप
बखूबी वाकिफ है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियाँ रही होंगी कि अब तक इतने सारे वाक़यात होने के बावजूद, इतने सारी दास्तान यहाँ पे हो गई, इतने सारे दर्दनाक अलमिया यहाँ से गुजर गए, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियाँ रही होंगी। एक गरीब इंसान डरता है, अकेला कमाने वाला है, घर में बच्चियाँ है, बेटे के नाम पे एक बेटा है या दो बेटे हैं या नहीं है, अगर वो ऐसे शरपसंद अनासिर के सामने खड़ा होगा तो वो लोग ग्रुप बंदी की शक्ल में मिलकर तेजदार हथियारों से उसके ऊपर वार करते हैं और उसको जख्मी करते हैं, और फिर बची कुची कसरें इनके घर के बाकी के लोग पूरी कर देते हैं झूठे मुकदमात में फंसाकर। मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर हक की बात करने के लिए खड़ा हूँ और जिस मकसद के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है मैं सिर्फ और सिर्फ उस मकसद पे बात करूँगा। माजरत के साथ यहाँ जिम्मेदारान ने मुझे वक्त कम दिया है, पर मजीद मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि महल्ले के तमाम ही नौजवानों को और महल्ले के तमाम ही अमीर तबका हो या गरीब तबका हो, मैं उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अब महल्ले के जिम्मेदारों ने मिलकर एक कमेटी तश्कील कर ली है जो ऐसे मामलात पर नज़र रखेगी, ऐसे मामलात को होने से रोकेगी। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आप हक पर हो तो आप महल्ले की जिम्मेदारों के पास तश्कील करदा कमेटी के पास आओ, अपनी शिकायत बताओ, हम आपके बाजू में या पीछे नहीं बल्कि आपके आगे खड़े होंगे दीवार बन के इंशाअल्लाह ताला। मकासद सिर्फ ये है कि बुराइयों को ख़त्म किया जाए। बुरा मैं भी हूँ, आप भी हो, गुनहगार हम सभी हैं, पर हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में फ़र्क होता है। अल्लाह के नज़दीक किए गए गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा, पर मजलूम पे किए गए जुल्म को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता जब तक वो मजलूम उस जुल्म को माफ़ नहीं कर देता। और मेरे भाई जाबिर शाह यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि ईमान के 3 मराहिल है। कम से कम इतनी हिम्मत दिखाओ कि ईमान के आखिरी मराहिल में तो हम लोग घुस सके, उस ईमान के आखिरी मराहिल में हम अपना नाम दर्ज करा सके। किसी के खिलाफ बोलना मकसद नहीं है, पर बुराइयों को रोकना मकसद है। ऐसे लोग जो यहाँ पर नशेबाजी का घोड़ा धंधा चला रहे हैं, नौजवानों को नशे की तरफ रागिब कर रहे हैं, नौजवानों को परेशान कर रहे हैं और ना जाने किस तरीके की जुए आंकड़े और क्या क्या चला रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप महल्ले के जिम्मेदार और महल्ले के नौजवान एक हो गए, या तो बुराई को छोड़ दो या तो महल्ले को छोड़ दो। बुराई हर शख्स में, सुधरने का मौका हर किसी को है। हर कोई इंसान आज अपने माजी को तर्क करे, हाल को सही करे और मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन तैयारी करे। बुराइयों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मदारिस है, मकातिब है, मसाजिद है, आप लोग आइए तो सही, हम आपका इस्तेकबाल करेंगे। शर्त यह है कि बुराइयों को छोड़ के आना पड़ेगा। सबका इस्तेकबाल। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर महल्ले के नौजवानों को, महल्ले की बच्चियों को और महल्ले के बुजुर्गों को सताया गया तो अगर तुम 5 की तादाद में आएंगे तो इंशाल्लाह 50 नौजवान तुमको खड़े मिलेंगे, और 50 की तादाद में आएंगे तो 500 नौजवान तुमको खड़े हुए मिलेंगे। हमारा मकसद किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा अपना इलाका खुशगवार माहौल में सांस ले, हमारे इलाके से बुराइयां खत्म हो जाए। और मैं उन नौजवानों को आखिरी तंबीह करते हुए अपनी बातों को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ कि अगर तुम समझते हो कि किसी छोटे से मामलात में इसको उसको बुला के और इसको उसको जमा करके या नॉर्मल लेवल पे कोई सपोर्ट ला के तुम
कोई प्रेशर बना सकते हो तो ये बात याद रखना, तुम ज्यादा से ज्यादा हवलदारों तक जा सकते हैं, हम कमिश्नर, आईजी और एसपी तक जा सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है। अगर तुम कोई चालू चंडाल को पकड़ के पॉलिटिकल सपोर्ट बना सकते तो हम उस पॉलिटिकल सपोर्ट को ऐवान असेंबली और बंबई के मंत्रालय तक लेके जा सकते हैं। अगर तुम अपने मामलात को लोकल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर कर सकते तो हम उन मामलात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते। तो बाकायदगी से एक बात को नोट कर लिया जाए कि मोहल्ले में की जाने वाली बुराइयों का या तो खात्मा कर दिया जाए या तो अपने अंजाम और कैफरे किरदार के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह ये मोहल्ले के नौजवान तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सामने बैठे हुए बच्चों से और नौजवान साथियों से जो ताली बजा रहे हैं उन लोगों को मना करता हूँ कि खुदा के लिए ताली मत बजाओ। ये कोई सियासी जलसा नहीं है या कोई मुशायरे का प्रोग्राम नहीं है। ये हमारे अपने लिए एक दर्स इबरत है, ऐसा समझ लो कि हमारे ऊपर इस वार्ड में जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ऐसा हो रहा है ना कि मैं आप लोगों को ये जुल्म की कुछ दास्तान बताता चलूँ कि कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है। ये पूरे वार्ड को आया है ये बात। कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है उन लोगों के वजह से जो लोग यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, नशावर चीज़ें बेच रहे हैं। किसी के घर में घुस जाया जा रहा है और घुसकर वो लड़की का हाथ पकड़ के उसके बाप को बोला जा रहा है कि ये लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी हमारी माँ बहन यहाँ पर बैठी है वो सिर्फ इस महल्ले से जा अपनी हाजत रफाई हाजत पूरी करने के लिए जा नहीं सकती। तो ये हमारे अपने लिए शर्म की बात है। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे हल निकालना है कि इस महल्ले के अंदर ये हल कैसा निकले ताकि ये बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। हमको ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। हम लोग भी जुल्म सह रहे हैं। जुल्म सहने वाला इंसान भी अल्लाह के नज़दीक जालिम है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। हम किसी से जंग करने के लिए नहीं निकले यहाँ पर कि हम वो अगर तलवार और बंदूक निकाले तो हम भी तलवार और बंदूक निकाल के उनका मुकाबला करेंगे। हमको हमारे देश ने संविधान दिया है। हमारे देश में जो संविधान से चलता है हमारा देश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से, तो अगर वो तलवार और बंदूक निकाल रहे हैं ना तो हम संविधान से उसका मुकाबला करेंगे, ना कि उनसे झगड़ा करके। अगर वो लोग झगड़ा करने आते हैं, तलवार बंदूक निकालते हैं ना, तो हमारे लोग डर कर घर में बैठ जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। उसका जवाब यह है कि आप लोग जिम्मेदारों को पकड़ो, हम लोगों के पास आओ और हमारे साथ चल के पुलिस में कंप्लेन करो। कंप्लेन 1 मरतबा होगी, 2 मरतबा होगी, 10 मरतबा होगी, 50 मरतबा होगी। कहीं ना कहीं कानून के जो जिम्मेदारान है वो उन लोगों को उसकी सजा देंगे। एक तो तड़ी पार करेंगे या उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर हम लोग पूरे महल्ले के लोग जमा होकर उनके खिलाफ जाकर वो एक्शन डिपार्टमेंट को लेने लगाएंगे कानून के मुताबिक। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जितने जिम्मेदार हैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, खास तौर से इस एरिया के पीआई साहब से, अगर उन तक मेरी ये बात पहुंचे तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि पीआई साहब, ये काम बढ़ने से पहले ये मामले का हल आप आकर यहाँ पे निकाल लो। अगर आप निकाल लेंगे तो ये महल्ले के लोगों को मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जिम्मेदारों को बुलाकर इस तरीके से मीटिंग ले। आज मीटिंग के अंदर यहाँ कम से कम 2-3 हजार लोग जमा है और उससे ज्यादा हमारी माँ बहनें हैं। आप लोगों को वीडियोग्राफी के जरिए मालूम पड़ जाएगा कि ये वार्ड में लोगों को कितनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है इस वार्ड में। हेलो, इस वार्ड में इतनी तकलीफ है कि मैंने गांव के कोनों में सुना है कि अगर तुमको कुत्ता गोली हासिल करना है तो वो सलीम नगर संडास के पास चले जाओ, बाइजी मिल जाएगी। अगर आपको सट्टा जुआ खेलना है तो सलीम नगर संडास के पास चले जाओ, वहां सट्टा जुआ चल जाएगा। अगर आपको मटका जो बोलते हैं वो मटका उठकर चलाते हैं, अगर वो खेलना है तो यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय बैतुल खला है यहाँ पे आप चले जाओ, उसके अंदर वो भी चलता है। कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो इस वार्ड में नहीं हो रहा है? हम लोगों को जागने की जरूरत है। जाग कर उनसे झगड़ा नहीं करना है, हमको जाग के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है कि ये बच्चे आगे चलकर ये बड़े होकर, इसमें से ही वो पूरी टीम के कुछ लोगों को बच्चों को निकाल कर लेके जाते हैं और अपने साथ ये कर लेते हैं। ये वार्ड में चोरी की वारदात ज्यादा है, ये वार्ड में मोटरसाइकिल ज्यादा चोरी होती है।
कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो ये वार्ड में नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को डरना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून का सहारा लेके, पुलिस डिपार्टमेंट का सहारा लेके, अगर वो लोग आप लोगों की बात नहीं सुनते तो आप लोग हमारे पास आओ, हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे और आप लोगों की बात एसपी साहब के पास रखी जाएगी। आप लोग नहीं आते इसलिए वो लोग शेर हो रहे हैं। और दूसरी बात कि डिपार्टमेंट अगर उन पर कार्रवाई करता भी है ना, तो कार्रवाई ये होती है कि एक नॉमिनल केस वगैरह बनता है, वो 2-4 दिन के बाद आ जाते हैं। अगर हम लोग उनके ऊपर कोई ऐसा कलम लगाए, ठोस कलम लगाए, या कोई उन लोगों ने जो जुर्म किया है, अगर हम लोग उसके ऊपर कोई चलकर अगर हम सियासी लीडर के पास जाए, उन लोगों को बोले कि यार ऐसा ऐसा मामला है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो आपके साथ पुलिस स्टेशन आएगा, तो इंशाअल्लाह पीआई साहब बोलो या डिपार्टमेंट के लोग बोलो, उनके ऊपर अच्छी से अच्छी कलम लगाएंगे और कड़क कार्रवाई करेंगे। मैं इस वार्ड के सभी जिम्मेदारान को, कारपोरेटर हजरात को ये बोलना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जुल्म बहुत हो रहा है, तो आप लोग एक कमेटी साथ में मिलकर एक कमेटी ऐसी बना लो। अगर आप लोगों को तकलीफ होती है ना, तो हमको झगड़ा नहीं करना है, इस कमेटी के पास आना है। ये कमेटी के जिम्मेदारान एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और इस एरिया के पीआई साहब, उनके पास जाके इंशाअल्लाह इसका हल निकालेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।